हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दी गई है। हम देखेंगे इस आकृति में ABC एक त्रिभुज है जो एक वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, जहां से बिंदु ABC से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींची गई है। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का परिमाप। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज ABC का परिमाप, जो होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात AB प्लस BC प्लस AC का योग। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं RQ, AR तथा AQ। हम देख रहे हैं दी गई आकृति में जो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त को P, Q तथा R पर स्पर्श कर रही हैं। तो बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को R तथा Q पर स्पर्श करती है। तो हम लिख सकते हैं बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AR तथा AQ है। प्रमेय में बोला गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, अर्थात AR बराबर क्या होगा? AQ। यह हमारी प्रमेय कहलाती है। AR बराबर AQ होगा। AQ का मान हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AR भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं BR तथा BP है, और प्रमेय से BR बराबर क्या हो जाएगा? BP। और हमें BR का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो BP भी क्या हो जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसी प्रकार बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं CP तथा CQ। आप देखेंगे बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं CP तथा CQ हैं। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे CP बराबर क्या हो जाएगा? CQ। प्रमेय से CP बराबर क्या हो जाएगा हमारा? CQ। जो हमें दिया गया है CP का मान 5 सेंटीमीटर, तो CQ का मान भी कितना हो जाएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। ये समीकरण 3। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का परिमाप। हम जानते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस AC। AB को हम लिख सकते हैं यहाँ से AR प्लस BR। इसी प्रकार BP को लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BP प्लस CP, और इसी प्रकार AC को लिख सकते हैं AQ प्लस CQ। तो हम देखेंगे लिखने पर हमें प्राप्त होगा AB को लिख सकते हैं हम AR प्लस
बी आर। बी सी को लिख सकते हैं हम बी पी प्लस सी पी, और इसी प्रकार ए सी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस सी क्यू। समीकरण 1, 2, 3 से हम मान रख देते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर हमें प्राप्त होगा ए आर है 4, बी आर है 6, बी पी है आपका 6, सी पी है आपका 5, ए क्यू है आपका 4 एवं सी क्यू है आपका 5। तो आएगा 6 और 4 10 और 6 16 और 5 21 और 4 25 और 5 30 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? त्रिभुज एबीसी का परिमाप। हमें यही ज्ञात करना था कि दिए गई आकृति में त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए, जो हमने ज्ञात करके प्राप्त किया है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न को हल किया एवं त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात किया, जो कि हमें 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।